Hello everyone, so let's discuss some most important quant questions for CAT MBA exam 2020. Myself Mehek and let's start. So subscribe to the channel for all MBA updates and press bell icon to receive important videos. Now let's see this first question of this lecture. So ये question कहता है a 7-digit number comprises of only 2s and 3s. ओके तो हमें एक 7-digit नंबर बनाना है जिसमें सिर्फ 2s हम ले सकते हैं और 3s हम ले सकते हैं, करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12. तो अगर हमें मल्टीपल्स निकालने हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टी बतानी चाहिए. अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि आप कुछ 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर कोई आप नंबर फॉर्म करें और मेक श्योर कि वो मल्टीपल ऑफ 2 हो, राइट. तो आप क्या मेक श्योर करते हैं कि जो लास्ट डिजिट होगा यूनिट्स प्लेस पे दैट शुड बी इवन नंबर, राइट. वो एक इवन डिजिट होना चाहिए लाइक 2, 4, 6, 8. सो सिमिलरली जब हम मल्टीपल ऑफ 4 की बात करते हैं वी नो दिस प्रॉपर्टी. अगर कोई 4 का मल्टीपल हो तो अगर वो एक 1 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली वो 4 या 8 ही हो सकता है. अगर वो 2 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट से ज़्यादा बड़ा नंबर है फॉर से 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, सो उसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है टू मेक श्योर कि वो जो नंबर फॉर्म होगा वो एक मल्टीपल ऑफ 4 है. दैट प्रॉपर्टी इज़ जो लास्ट 2 डिजिट हो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, राइट. सो लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. लाइक अगर हमारे पास लास्ट 2 डिजिट 12 नंबर बना रहे हैं, 16 नंबर बना रहे हैं, 24 नंबर बना रहे हैं एंड सो ऑन. सो हम कह सकते हैं कि वो पूरा ओवरऑल नंबर एक मल्टीपल ऑफ 4 होगा. बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, वी हैव ओनली 2s एंड 3s. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3 को लेके दो ही टाइप के 2 डिजिट नंबर बनेंगे, वो है 23 एंड 32. 23 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज 32 आप देख सकते हैं सिर्फ 32 ही मल्टीपल ऑफ 4 है, राइट. तो मल्टीपल ऑफ 4 के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं मल्टीपल ऑफ 3 के लिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि नंबर में जितने भी डिजिट हो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ओके, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 और मैं कह सकती हूँ दैट सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 या आप उसे प्रॉपरली डिवाइड कर पाए 3 से, ओके. नाउ अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की मल्टीपल ऑफ 12. तो हम 12 के फैक्टर्स जानते हैं. 12 के फैक्टर्स होते हैं 2, 4, 3, 6, करेक्ट. अगर हम मेक श्योर कर लें किसी तरह कि हमारा जो नंबर है 7 डिजिट नंबर वो 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, राइट. तो अगर वो 4 का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि वो 2 का भी मल्टीपल होगा. और अगर वो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है या हम कहें 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि वो 6 का भी मल्टीपल होगा, राइट. तो अगर हम मेक श्योर कर लें कि हमारा जो नंबर है वो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो 12 का भी मल्टीपल होगा, राइट. क्योंकि 4 का मल्टीपल होगा तो उसमें 2 स्क्वायर का फैक्टर होगा और अगर वो 3 का मल्टीपल है तो उसमें 3 का एक फैक्टर ज़रूर होगा. तो इफ़ेक्टिवली हम कह सकते हैं 4 इंटू 3 12 का भी वो मल्टीपल होगा. सो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नंबर फॉर्म शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 बोथ. तो दोनों की कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं. तो केस 1 लेते हैं जब हमारे पास सारे पूरा जो 7 डिजिट नंबर है इसमें हम लें ऑल 3s, राइट. क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है. तो अगर ऑल 3s हैं तो मतलब सम हो जाएगा, क्योंकि 7 डिजिट नंबर है तो सम होगा 21, राइट. बट ऑल 3s अगर ऑल 3s लेंगे उससे 7 डिजिट नंबर बनाएंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू नहीं रहेगी बिकॉज इस प्रॉपर्टी को ट्रू होने के लिए वी नीड 1, 2, राइट.
अगर हमें 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो ये हमारे पास एक मैंडेटरी कंडीशन है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर गोइंग टू बी 32, क्योंकि 2 और 3 से सिर्फ एक ही 4 का मल्टीपल बन रहा है विच इज़ 32। तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास 32 हैं और फर्स्ट 5 प्लेसेस के लिए हमें डिसाइड करना है। तो केस 1 रिजेक्ट कर दो, इससे हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। नाउ केस 2 हम ऐसा लेंगे जिसमें हमारे पास जो सम आए उन डिजिट्स का वो डिविजिबल बाय 3 हो। तो हम कह सकते हैं कि मैं लेती हूँ 3 2s एंड बाकी बचे 4 3s ले लेती हूँ। 3 2s मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये सम आ जाएगा 6 और ये सम तो 3 से डिविजिबल भी होगा क्योंकि दिस इज़ 4 टाइम्स 3, राइट। सो ये 18 सम है और ये डिविजिबल बाय 3 है। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, एक 3 ले लो और एक 2 ले लो, उसको लास्ट 2 डिजिट्स पे प्लेस कर दो 32 को। नाउ वी हैव 5 प्लेसेस, तो 5 प्लेसेस है और हमारे पास 2 2s हैं एंड 3 3s हैं, करेक्ट, क्योंकि एक 3 और एक 2 हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। तो इसके कितने वेज बनेंगे, 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास दो सेम डिजिट्स हैं 2, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बिकॉज वी हैव 3 सेम डिजिट्स विच इज 3, राइट। सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, ये आ जाएगा 10। सो यहाँ केस 2 से हमें 10 मिल गए हैं। नाउ केस 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट केस 3। तो केस 3 की अगर मैं बात करूँ तो अब हमें 2s ऐसे चूज़ करने हैं कि 2 का सम तो 3 का मल्टीपल आए, क्योंकि 3 हम कितने भी पिक कर लेंगे वो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3 रहेगा उनका सम। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमने 3 2s लिए थे, उसका सम 6 था। तो नेक्स्ट अब हम क्या पिक कर सकते हैं, 4 2s पिक करोगे तो 8 सम आएगा, नहीं पिक कर सकते। 5 2s पिक करोगे तो 10 सम आएगा। तो वी टेक 6 2s प्लस 1 3, करेक्ट, और लास्ट 2 डिजिट्स हमारे होंगे 32। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बनेगा कि फर्स्ट 5 प्लेसेस पे हम 2 रख दें एंड येस दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 12। सो केस 3 से हमें मिलेगा 1। सो आप देख सकते हैं टोटल जितने हमारे 7 डिजिट नंबर्स आए वो आ जाएंगे। केस 2 से हमें मिले 10 और ये 1, दिस इज 11। सो ए इज द राइट आंसर। Now, if all words with 2 distinct vowels and 3 distinct consonants were listed alphabetically, what would be the rank of this? So ये एक रैंक वाला क्वेश्चन है। रैंक वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट आपका वर्ड क्या होगा इस लिस्ट में जो आप रैंक लिस्ट बना रहे हैं। तो अगर हमारा वर्ड ये है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, राइट। हमारे पास तो चलो अभी 5 लेटर वर्ड बनाने के लिए पूरी डिक्शनरी है, A to Z पूरे हमारे पास लेटर्स हैं, विच इज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, करेक्ट। नाउ अगर इस डिक्शनरी को, इन लेटर्स को A to Z लेके चले हम, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा इस लिस्ट में, जिसमें 2 वॉवल्स लेंगे और 3 कॉन्सोनेंट्स लेंगे, राइट। सो वी कैन से दैट इज गोइंग टू बी ABCDE। वॉवल्स हमारे पास हैं AEIOU, राइट। तो पहले 2 वॉवल्स पिक कर लो। A सबसे पहले आता है, तो लेटर्स में सबसे पहले आता है, तो सबसे पहला रैंक जो होगा, पहला वर्ड वो A से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद डिक्शनरी में B आता है, C और D आता है, और ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं। और फिफ्थ हमें एक वॉवल लेना होगा जो कि है E। तो सबसे पहला आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है कि A कम्स बिफोर B, B कम्स बिफोर C एंड सो ऑन बिफोर Z। ये हो जाएगा एक हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा इसमें, कि हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास वॉवल नेक्स्ट आएगा I, राइट, और हम F भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास होगा ABC
और यहाँ पे आ जाएगा E, करेक्ट। नाउ हमें इस वर्ड की रैंक निकालनी है। हमें किस वर्ड की रैंक निकालनी है? ACDEF की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं इससे पहले कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। इससे पहले सारे वर्ड्स आएंगे जो A से स्टार्ट हो रहे हैं और जिसका सेकेंड लेटर है B, राइट। और यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लेसेस, करेक्ट। नाउ इन 3 प्लेसेस को हम कैसे भरेंगे? हम, क्योंकि हमारे पास एक ही अभी वॉवल है, एक ही कॉन्सोनेंट है, तो वी रिक्वायर 2 कॉन्सोनेंट्स हेयर और एक कॉन्सोनेंट ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो हम पिक करेंगे 20 जो बाकी कॉन्सोनेंट्स है 20C2 और एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक वॉवल यहाँ पे, तो वॉवल्स कितने बचे? 4, उसमें से हमें एक वॉवल पिक करना है इंटू 4C1। ये हमने अपने 2 कॉन्सोनेंट्स और एक वॉवल पिक किया है, जस्ट पिक किया है, और इसे अरेंज कितने वेज में कर सकते हैं हम? 3 फैक्टोरियल वेज में। आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं जो A से स्टार्ट हो रहे हैं और सेकेंड लेटर है B, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इससे पहले आएंगे, क्योंकि C आता है B के बाद, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको उन सब टोटल वर्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी है जो AC से पहले आते हैं, करेक्ट। तो ये आ जाएंगे कितने वर्ड्स? 20C2 इंटू 4C1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 4560, ओके। नाउ उसके बाद आप देखेंगे हम कैलकुलेट करेंगे कि जब हमारे पास है AC, करेक्ट। नाउ थर्ड लेटर है हमारे पास D। अब थर्ड लेटर पे आ जाओ, अभी हमने सेकेंड लेटर तक डिसाइड किया था, अब थर्ड लेटर पे आ जाओ। वी नो D से पहले हमारे पास कितने आते हैं? हमारे पास आता है A, हमारे पास आता है B, हमारे पास आता है C, करेक्ट। सो आप देख सकते हैं A ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, C भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो D से पहले कितने लेटर्स बचे जो इस वर्ड में नहीं आए हैं? सिर्फ B बचा, तो यहाँ पे B प्लेस कर दो और फिर देखो ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये सारे जितने भी वर्ड्स मैं बता रही हूँ ऑब्वियसली इससे रैंक में पहले आएंगे। तो मैं कैसे ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने पहले फर्स्ट लेटर देखा, फर्स्ट लेटर A है जो हमारा फर्स्ट लेटर आता है ABCD में, तो हमने देखा इससे पहले कोई लेटर आता नहीं है, तो इससे पहले कुछ और वर्ड्स नहीं आएंगे रैंक लिस्ट में। फिर मैंने देखा सेकेंड लेटर C, फिर मैंने देखा कि C से पहले सिर्फ A और B हैं जो लेटर्स पहले आएंगे, और A ऑलरेडी इस वर्ड में प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे B रख के देखा और उसके बाद यहाँ पे कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं वो कैलकुलेट कर लिए। नाउ उसके बाद B प्लेस करने के बाद नेक्स्ट जो रैंक लिस्ट में वर्ड्स आने शुरू होंगे वो कौन से शुरू होंगे? जिसमें फर्स्ट लेटर हो A और सेकेंड लेटर हो C, करेक्ट। और जब हमने फर्स्ट 2 लेटर्स भी फिक्स कर लिए, उसके बाद कौन से लेटर्स आने शुरू होंगे? जिसमें थर्ड लेटर होगा A तो ऑलरेडी आ चुका है, C ऑलरेडी आ चुका है, B हम प्लेस करेंगे क्योंकि इस लेटर की बात करें तो इससे छोटे ABC सिर्फ 3 लेटर हैं और A और C ऑलरेडी इस लेटर में प्रेजेंट है, तो B रख के देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? अगेन हमने 2 कॉन्सोनेंट्स चूज़ कर लिए हैं, यहाँ पे एक और चूज़ करना है 19C1 और यहाँ पे एक वॉवल चूज़ करना है अगेन 4C1 इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 प्लेसेस हैं, 2 फैक्टोरियल वेज होंगे अरेंज करने के। दिस इज 152। नाउ इसके बाद जो रैंक लिस्ट में नंबर्स आने स्टार्ट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? ACD। B के बाद डायरेक्टली D ही आएगा क्योंकि C ऑलरेडी प्रेजेंट है, करेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे फोर्थ लेटर की बात करते हैं, तो E से छोटे कितने हैं? 4 लेटर्स हैं ABCD और B को छोड़ के तीनों लेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे B रख दो और यहाँ पे ऑब्वियसली एक वॉवल हमें प्लेस करना पड़ेगा और एक ही प्लेस है, तो ये हो जाएगा 4C1 इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएंगे 4 वेज, इन चारों में से आप कोई भी वॉवल यूज़ कर सकते हैं और 4 वर्ड्स बन जाएंगे जो बिफोर दिस वर्ड आएगा रैंक लिस्ट में, राइट। तो इसका भी हमने अकाउंट ले लिया है। B के बाद सीधा यहाँ पे आगे जो रैंक लिस्ट में वर्ड्स आएंगे उसमें यहाँ पे B की जगह क्या आएगा? E आएगा। B के बाद E आएगा क्योंकि ACD ऑलरेडी प्लेस्ड है यहाँ पे,
करेक्ट। तो ई भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब नाउ इस लेटर की बात करते हैं। एफ से छोटे वी नो देयर आर 5 लेटर्स ए बी सी डी ई, करेक्ट। एंड यहाँ पे ए सी डी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बी आ सकता है यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो मैं कह सकती हूँ ये जो इन तीनों का सम है दिस इज 4716, राइट। और अब इस वर्ड से पहले मैं कह सकती हूँ, इस वर्ड से पहले है 4716 वर्ड्स, तो इसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक होगी 4717, राइट। अब बी के बाद बी को रिप्लेस करो नेक्स्ट बड़े लेटर से जो इस वर्ड में ना हो। तो नेक्स्ट बड़ा लेटर क्या है जो इस वर्ड में नहीं है, दैट इज एफ। और यहाँ पे 2 वॉवल्स ऑलरेडी हैं, तो हमें चिंता करनी नहीं है कि नेक्स्ट एक वॉवल ही आना चाहिए। तो उस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल 2 वॉवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। आई नो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट रैंक के क्वेश्चन एक बार आप कॉन्सेप्ट बिठा लो तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वर्ड यही बन रहा है लिस्ट में, और इसकी रैंक बस 1 प्लस कर दो। सो दिस इज 4718, राइट। एंड आंसर इज सी ऑप्शन। अब देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमें इसको कॉन्सोनेंट से, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से रिप्लेस करना है, नेक्स्ट बड़े कॉन्सोनेंट से। तो बी के बाद बड़ा कॉन्सोनेंट है सी और डी, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ई भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, हालांकि ई एक वॉवल भी है, आई नो। नाउ नेक्स्ट बड़ा कॉन्सोनेंट जो इस चारों लेटर्स में से नहीं है वो बी के बाद आएगा सीधा एफ, राइट, जो हमें फाइंड करना है। सो वी कैन से द रैंक इज दिस। Now, how many numbers of up to 5 digits can be created using the digits 1, 2, 3 and 5? So, up to 5 digits की बात करी है, मतलब हमें 1 डिजिट से लेकर 5 डिजिट सारे नंबर्स को अकाउंट करना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो पूछा गया कि कितने अप टू 5 डिजिट नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं इन चारों डिजिट से यूजिंग एटलीस्ट ईच डिजिट एटलीस्ट वंस, यूजिंग ईच डिजिट एटलीस्ट वंस। तो अगर हर डिजिट को एक बार यूज़ करेंगे तो देख सकते हैं मिनिमम हमें 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि 4 डिजिट नंबर्स बताओ और 5 डिजिट नंबर्स बताओ, ठीक है, सच दैट दे आर मल्टीपल ऑफ 50। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही मल्टीपल वाला डिस्कस किया। तो 15 के फैक्टर्स कितने हैं, 5 एंड 3। तो अगर हम ये मेक श्योर कर लें कि जो हमारा नंबर फॉर्म्ड है दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 15 भी होगा, राइट। नाउ 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी ज़रूरी है कि एंड डिजिट पे क्या हो, 5 या 0। अब 0 इन डिजिट्स में नहीं है तो एंड डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट्स प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट अवेलेबल हैं उसमें से सिर्फ 5 है, सो हम कहेंगे यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए 5, चाहे हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हो या अपना 5 डिजिट नंबर बना रहे हो। तो अगर एंड डिजिट पे 5 प्लेस कर दिया ये फिक्स है, करेक्ट। नाउ मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं। अगेन वी नो सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, करेक्ट। नाउ 4 डिजिट नंबर्स बनाने की बात करते हैं। सो यहाँ पे केस 1 में हम लेते हैं कि 4 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं। सो इन चारों का सम देखो आप, द सम इज 11 विच इज़ ऑब्वियसली नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 4 डिजिट नंबर कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो। सो यहाँ से हमें 0 ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर में हम ऐड कर सकें। नाउ 5 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं। हमें ये पता है कि इनका सम है 11, तो एक डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं इन चारों डिजिट्स में से ताकि सम बन जाए मल्टीपल ऑफ 3। तो 1 ऐड करेंगे तो वी गॉट सम 12 विच इज़ येस मल्टीपल ऑफ 3। 2 ऐड किया तो हमें सम मिलेगा 13 जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। सिमिलरली 3 ऐड करोगे तो सम आ जाएगा आपका 14 विच इज़ ऑल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 ऐड किया तो सम आएगा 16, अगेन नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सो यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स फिक्स हो गए हैं 2 टाइम्स 1, 2, 3 एंड 5, और ये एक 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और
ताकि ये एक मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो यूनिट्स प्लेस पे हमने 5 ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। सो नाउ ये 4 प्लेसेस हैं और इसे कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। वी हैव 4 डिजिट्स जिसमें से 2 डिजिट सेम हैं, सो ईजी 4 factorial divided by 2 factorial. So this answer comes out to be 12. So our answer is 12 here. Now how many odd numbers with distinct digits can be created using the digits 1 to 6? So odd numbers की बात हुई है, ये बात नहीं हुई कि 1 डिजिट का होना चाहिए कितने डिजिट का। सो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो मैक्सिमम अप टू 6 डिजिट का नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सारे नंबर्स एकोमोडेट करेंगे जो कि 1 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो 1 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं विच आर ऑड नंबर्स। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? 1, 3, 5, ओनली 3। लेट्स टॉक अबाउट 2 डिजिट नंबर्स। ऐसे कितने पॉसिबल हैं जो कि ऑड हो? यूनिट्स प्लेस पे तो वी हैव ओनली 3 चॉइसेस, 1, 3, 5, राइट। और टेंस प्लेस पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? टोटल डिजिट्स हमारे पास 6 हैं लेकिन डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए हर नंबर में। तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लेस करें तो देयर विल बी 5 चॉइसेस हेयर, राइट। 3 प्लेस करें तो अगेन 5 चॉइसेस हेयर, 5 प्लेस किया अगेन 5 चॉइसेस हेयर। तो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 5 into 3, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएंगे 15 नंबर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 डिजिट नंबर्स हेयर। 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं। सो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी हैव 3 चॉइसेस, करेक्ट। और यहाँ पे दिस हैज़ 5 चॉइसेस एंड दिस प्लेस हैज़ 4 चॉइसेस। तो हम कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 20 into 3, 60। नाउ 4 डिजिट नंबर के लिए भी सिमिलरली हम कह सकते हैं कि यूनिट्स प्लेस के पास तो हमेशा ही 3 चॉइसेस होंगी एंड फर्स्ट 3 प्लेसेस के लिए वी कैन से 5, 4 into 3, करेक्ट। बिकॉज डिस्टिंक्ट डिजिट्स लेने हैं तो 5 डिजिट्स हैं हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए, फिर यहाँ पे 1 डिजिट डाल दिया तो सेकंड प्लेस के लिए 4 डिजिट बचेंगे। सिमिलरली यहाँ पे लिए सिर्फ 3 डिजिट्स बचेंगे, करेक्ट। सो 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 180। नाउ 5 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें सो वी कैन से सिमिलरली हम देख सकते हैं 5 डिजिट नंबर्स के लिए 5 into 4 into 3 into 2, right? So this comes out to be 360, 120 into 3, 360 आ जाएगा। और 6 डिजिट्स की बात करें यहाँ पे सो 6 डिजिट्स भी होंगे हमारे कितने? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और लास्ट पोजीशन के पास होंगे 3 ऑप्शंस, अगेन 360। तो इन सब का टोटल कर लो, टोटल करके आएगा 978। सो इतने हमारे नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। नाउ ऑल द रीअरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड डिमांड आर रिटर्न विदाउट इंक्लूडिंग एनी वर्ड दैट हैज़ 2 D's appearing together, ओके। सो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है जितने भी रीअरेंजमेंट्स हम डिमांड वर्ड के फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी वर्ड में डीज जो हैं वो एडजेसेंट नहीं है। इफ़ दीज आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, ओके, सो व्हाट वुड बी द रैंक ऑफ डिमांड। अगेन रैंक वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर इस पर आपकी ग्रिप बन जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेगेशन की बात होती है। नेगेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि 2 D's appearing together, ठीक है, रिटर्न विदाउट 2 D's appearing together। सो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें D's अपेयर कर रहे हैं टुगेदर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास A, D, D, E, करेक्ट, और देन M, N। ये हो गया इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेटर्स का। तो रैंक निकालने के लिए, डिमांड की अगर रैंक निकालनी है तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर ए से कितने
वर्ड्स बन सकते हैं वो हमें देखना होगा, ठीक है। ये 6 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। नाउ लेट्स सी वी हैव हाउ मेनी वो लेटर्स यहाँ पे 5, तो 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे और 2 बार डी आ रहा है। तो टोटल वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 120 बाय 2, दिस इज 60। ये मैंने बात करी है टोटल वर्ड्स की स्टार्टिंग विद ए। लेकिन जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है उसमें हमने उन वर्ड्स को तो हटा ही दिए, उनकी रैंक तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं जिसमें 2 डी एडजेसेंट है अपेयरिंग टुगेदर। सो ऐसे वर्ड्स देखो जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से और डीज आर अपेयरिंग टुगेदर। सो ये जो डी है इनको आप मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसे आपको एक साथ रखना है, करेक्ट। मान लो ऐसा होता कि हमारे पास ये डी डी का बॉक्स होता और ई एम एन होता एंड वी हैड 4 प्लेसेस, तो आप क्या कहते कितने वर्ड्स बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। अब समझो ये 5 प्लेसेस नहीं है 4 प्लेसेस ही हैं और ये हमारे लेटर्स हैं, तो कितने वर्ड्स आएंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डीज आर अपेयरिंग टुगेदर। सो ऐसे हैं 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स, करेक्ट। तो यहाँ पे 60 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इफेक्टिवली क्योंकि हम उन सारे वर्ड्स को हटा रहे हैं जिसमें डीज टुगेदर अपेयर हो रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये इफेक्टिवली बना 36, करेक्ट, रैंक निकालने के लिए। सो हमने कैलकुलेट किया ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, करेक्ट। ए के बाद हम देखते हैं कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, डी। सो नाउ डी, और हमें लिस्ट रैंक भी उसी वर्ड की निकालनी है जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो डी हमें फर्स्ट लेटर मिल गया है, तो हमें देखना है कि सेकंड लेटर क्या होगा, ठीक है। सेकंड लेटर आप कैसे पिक करेंगे, अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए प्लेस करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्लेसेस है और 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए वी हैव डी ई एम एन, और यहाँ पे सिर्फ एक ही डी है तो कोई कॉन्सेप्ट अब हम ये नहीं लगाएंगे कि डीज आर अपेयरिंग टुगेदर और नॉट। सो 4 लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल वेज होंगे उन्हें अरेंज करने के, तो यहाँ पे 24 हमने लिख दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या प्लेस करते हैं, ए के बाद जो लिस्ट में नंबर आ रहा है उसे प्लेस करते हैं, करेक्ट। तो आप बोलेंगे कि डी ही आ रहा है, लेकिन डी टुगेदर नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम डी प्लेस नहीं करते हैं, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे हम रखते हैं ई। तो डी मैंने कंसिडर ही नहीं किया है क्योंकि अदरवाइज डी डी टुगेदर अपेयर हो जाते, सो आई एम नॉट कंसिडर डैट, और उसे रैंक में बिल्कुल भी मैं अकोमोडेट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ई लिखा है नेक्स्ट लेटर, करेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की हम रैंक निकाल रहे हैं, डिमांड में फर्स्ट 2 लेटर्स हमें मिल गए हैं, करेक्ट। यहाँ तक रैंक क्या बन रही है 36 + 24। सो डी के बाद हम देखते हैं, डी के बाद आप देख सकते हैं थर्ड लेटर अगर हमें चूज़ करना है तो सबसे पहले कौन आएगा, ए, और यहाँ पे बचेगा डी एम एन। इसे आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं विच इज़ 6, करेक्ट। तो इसे भी रैंक में ऐड कर दो। डी ए से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड्स हैं, तो रैंक में 6 और ऐड कर दिया। नाउ ए के बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं ए के बाद है डी, और अगर हम डी को थर्ड प्लेस पे प्लेस भी करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों डी टुगेदर भी अपेयर नहीं करेंगे, और ये जो हमारे पास 3 लेटर्स है इसे हम फिल कर सकते हैं ए एम एन से, अगेन 3 फैक्टोरियल वेज। सो 6 और ऐड कर दिया रैंक में। अब डी के बाद ई तो ऑलरेडी आ चुका है, तो नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, एम की बारी आएगी, करेक्ट। तो अगर मैं एम की बात करूं यहाँ पे, लेट मी यूज़ दिस स्पेस। सो एम मैंने फिक्स कर दिया एज थर्ड लेटर, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं एम हमारा थर्ड लेटर भी है वर्ड का, तो अब हमें इन प्लेसेस का डिसाइड करना है। तो
अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आएगा, ए सबसे छोटा है और हमारा फोर्थ लेटर भी वर्ड का ए है, करेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लेसेस हैं और हमारे पास हैं 2 लेटर्स, करेक्ट। ये आप अगर टोटल करेंगे तो यू सी दीज आर 72 वर्ड्स। सो हमारा 73rd वर्ड क्या होगा, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि डी एन से छोटा है तो डी पहले आएगा लिस्ट में। और 74th वर्ड क्या होगा, डी ए में तो फिक्स है हमारा, ये आ जाएगा एन डी। तो फर्दर कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डिमांड पे पहुँच गए हैं, राइट। सो 74 इज़ आर आंसर। सो आपको देखना है ऐसे हर लेटर का प्लेस फिक्स करके कि उससे छोटे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने वर्ड बन रहे हैं, उसके बाद उस लेटर को फिक्स करो, नेक्स्ट लेटर पे मूव करो, करेक्ट। सो हमने देखा कि एम पे हम पहुंच गए हैं जो कि हमारा 3rd लेटर भी है। फिर मैंने देखा 4th लेटर हमें फिक्स करना है एम के बाद। सो ए ही सबसे छोटा है और ए हमारा 4th लेटर भी है, तो ऐसे ए भी फिक्स हो गया। अगर कोई और छोटा लेटर नहीं है तो डेफिनेटली वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो 4th लेटर सेम है एज लेटर ऑफ वर्ड ना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आइदर एन डी और डी एन। सो डी एन पहले आएगा 73rd और एन डी इज 74। So this says the ratio of a 2-digit natural number to a number formed by reversing its digits is 4:7. So इसको ऐसे सपोज करो कि हमारा जो 2-digit नंबर है वो है 10a + b, और इसको रिवर्स किया अगर डिजिट्स को तो वो हो जाएगा कुछ 10b + a। दिस रेशियो इज 4:7। इसको सॉल्व करो, वी गेट 70a + 7b = 40b + 4a। we get here 66a = 33b। यहाँ से हमें मिल गया b = 2a, right। so which of the following is the sum of all numbers of all such pairs? okay, so ये यहाँ पे हमें सम दिया गया है ऑप्शंस में, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ ऑल सच पेयर्स। सो यहाँ पे पेयर्स की बात करिए तो पहले तो सारे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रेशियो को, और पेयर्स इसलिए बोला है कि उस नंबर को और उसके डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है उन सब को ऐड करना है, ओके। तो वी हैव b = 2a, राइट। तो a की वैल्यू a एंड b आर डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, वी ऑल्सो नो दिस। सो a की वैल्यू देखते हैं हम 1 2 3 4, और b की वैल्यू आ जाएगी इसकी डबल 2 4 6 8। एंड इफ़ यू टेक a = 5 तो b होगा 10, बट b की वैल्यू स्ट्रिक्टली होनी चाहिए 0 to 9 के बीच में। तो a और b की हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो यहाँ से क्या क्या नंबर बनेंगे, 12 24 36 एंड 48, और इसके रिवर्स बनेंगे 21 42 63 84। सो इन 8 नंबर्स का हमें सम निकालना है एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस नंबर। इसका सम आ जाएगा 120 एंड दिस सम इज 210। सो टोटल हमारा सम होगा 330 हियर। नाउ A and B take part in a duel. A can strike with an accuracy of 0.6, B can strike with an accuracy of 0.8. A has the first shot, post which they strike alternately. What is the probability A wins the duel? So यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्राइक सक्सेसफुल, स्ट्राइक में जो वो शॉट फायर कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है या नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज गिवन है। सो P of A is 0.6 एंड P of not A क्या हो जाएगा, 1 - 0.6 0.4। सिमिलरली P of B is 0.8, P of not B is going to be 0.2। नाउ ये गेम खेल रहे हैं, A has the first shot, post which they strike alternately. So what is the probability that A wins the duel? Okay, so probability of A winning अगर मैं बात करूं तो वो किस केस में होगा कि A फर्स्ट शॉट फायर कर रहा है और उसने फर्स्ट शॉट में ही सीधा फायर कर दिया और एंड ही विंस। सो ये आ जाएगा P of A, करेक्ट। या P से
शॉर्ट एक्यूरेटली नहीं लगा, P ऑफ नॉट ए, और फिर B से भी शॉर्ट एक्यूरेटली नहीं लगा, एंड देन इन सेकेंड चांस A fires the shot correctly and wins. ये होगी probability. Similarly, फर्स्ट चांस में भी दोनों से शॉट नहीं लगा, सेकेंड चांस में भी दोनों से शॉट नहीं लगा, एंड थर्ड चांस में A fires the shot correctly. So this ये इनफाइनाइटली ऐसे चलता रहेगा और ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमें कैलकुलेट करना है, राइट. सो P ऑफ A वी नो इज 0.6 एंड ये आ जाएगा 0.4 into 0.2 into 0.6, and this is going to be 0.4 into 0.2 whole square into 0.6. correct. So 0.6 यहाँ से कॉमन ले लो एंड यू कैन सी यहाँ पे GP बन जाएगी ये विद इनफाइनाइट टर्म्स, और इस GP का जो सम होगा वो होगा 1/1 माइनस R है हमारा 0.08. So this is going to be 0.60 upon 0.92, right, and this is going to be 15/23, and B is our right answer here. In a class of 5 students, average weight of 4 lightest students is 40 kg. So this is average weight. Average weight of 4 heaviest students is 45 kg. Now what is the difference between the maximum and minimum possible average weight overall? So maximum weight, average weight की अगर बात करें, सबसे पहले average weight की बात करते हैं इस केस में. So average weight हम किसको बोलेंगे क्लास का? average weight होगा sum of weight of 5 students of all 5 divided by 5. Now 4 lightest की बात करें अगर, तो उनका एवरेज है 40, राइट. मतलब सम ऑफ 4 lightest weight students is 40 into 40 160, 40 into 4 I mean, और सम ऑफ 4 heaviest की बात करें अगर हम, so that is going to be 45 into 4 180. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली कॉमन ही है 5 में से, यहाँ पे बस लाइटेस्ट हैवीएस्ट मिसिंग है, लाइटेस्ट है क्योंकि, और इसमें है लाइटेस्ट मिसिंग, करेक्ट. तो हम कह सकते हैं कि लाइटेस्ट और हैवीएस्ट का जो वेट का डिफरेंस है वो है 20 kgs, करेक्ट. उनके वेट का डिफरेंस 20 kgs है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये जो एवरेज है, एवरेज ऑफ वेट ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना पॉसिबल है, और उसका डिफरेंस आपको आंसर में बताना है, राइट. तो यहाँ पे मैं कैसे कह सकती हूँ, तो हमें सोचना होगा कि वेट्स क्या क्या पॉसिबल है, राइट. तो मैक्सिमम एवरेज पॉसिबल की बात अगर मैं करूँ तो वो कब होगा, जब हेवीएस्ट चाइल्ड का मैक्सिमम वेट हो, करेक्ट. और वो कौन सी सिचुएशन में होगा, जब दोनों के बीच का डिफरेंस 20 kgs हो, राइट. दोनों के जो वेट्स का डिफरेंस है हेवीएस्ट और लाइटेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी 20 kgs. तो मान लेते हैं कि हेवीएस्ट है 50 और लाइटेस्ट है 30, क्योंकि डिफरेंस है दोनों के वेट का 20 kg, दिस वी नो. और जो बीच के 3 बचे उनका कितना होगा, अगर लाइटेस्ट का वेट 30 है तो 130, और हैवीएस्ट का अगर 50 kg है तो 130 बचा, राइट. तो 130 में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि ए का वेट हो 40, बाकी 2 का हो 45. ये मैंने ऐसे इसलिए लिए हैं क्योंकि वी वांट के जो बीच के 3 बच्चे हैं उनका वेट क्लोज हो, एज क्लोज एज पॉसिबल, ताकि ये एवरेजेस जो हमें गिवन है उससे हम आइडिया लेके 40-45 ही असाइन करें वेट. तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि ये हैवीएस्ट का वेट है और ये है लाइटेस्ट का वेट, राइट. तो मैक्सिमम एवरेज पॉसिबल कब होगा, जब हैवीएस्ट चाइल्ड का मैक्सिमम वेट होगा. तो हमें ये देखना है कि क्या 50 से ऊपर जा सकता है उसका वेट,
जो हमारा हैवीएस्ट चाइल्ड है। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इसे 60 असाइन कर दूं तो ऑब्वियसली इसे 40 असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 20 ही रखना है, 20 ही है, ठीक है। तो बीच के जो बच्चे हैं उनका वेट कितना होगा? 120, तीनों का मिला के। और 120 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ 40-40, क्योंकि उनका वेट 40 से ज़्यादा या 40 के इक्वल होना चाहिए और डेफिनेटली 60 से कम होना चाहिए। सो 120 को इक्वली डिवाइड किया है ताकि एवरेज भी 40 रहे। अगर हम इसकी बात करें तो लाइटेस्ट 4 की, तो उस हिसाब से थोड़ा हिट एंड ट्रायल से एज्यूम करी है वैल्यूज़ यहाँ पे। नाउ ये मैक्सिमम वेट पॉसिबल है 60 हैवीएस्ट चाइल्ड का। तो इसमें अगर एवरेज मैक्स की बात करूँ तो इस केस में क्या एवरेज आएगी? दिस इज गोइंग टू बी 160 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 5, 220 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 44. सो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज इज 44. सिमिलरली मिनिमम पॉसिबल की बात करते हैं अब। तो मिनिमम पॉसिबल कब होगा? मिनिमम पॉसिबल एवरेज तब आएगा जब हमारा जो लाइटेस्ट चाइल्ड है उसका हम मैक्सिमम वेट दें, करेक्ट। तो उसका मैक्सिमम वेट हम कितना दे सकते हैं? दैट वी हैव टू डिसाइड। सॉरी, द लाइटेस्ट वेट का जो वेट होगा वो हमें मिनिमम पॉसिबल रखना है। तो मिनिमम पॉसिबल हम कब रख सकते हैं? तो डिफरेंस तो हमें लेना है 20 ही। तो सपोज करते हैं कि पहले हमने उसे 40 वेट असाइन किया था, अब 30 असाइन करते हैं, तो हाई वेस्ट का हो जाएगा 50 वेट और यहाँ पे वेट्स आ जाएंगे 40, 45, राइट, क्योंकि यहाँ पे तीनों का टोटल 130 होगा। नाउ क्या हम इसमें और इनका वेट कम कर सकते हैं लाइटेस्ट का? हाँ, 25 कर सकते हैं ताकि मिडल 3 वेट वाले स्टूडेंट्स का हो जाए 45 ईच, राइट। और यहाँ पे भी हमारा वेट हो जाएगा 45, करेक्ट। और हैवीएस्ट को भी हमें 45 देना पड़ेगा। और अभी तक आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन एकदम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि लाइटेस्ट 4 का वेट का सम 160 है, हैवीएस्ट 4 के वेट का सम 180 है और लाइटेस्ट और हैवीएस्ट के वेट में 20 का डिफरेंस है। नाउ इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका लाइटेस्ट चाइल्ड का मिनिमम वेट आ रहा है, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है, राइट। अदरवाइज ये जो एवरेज है, एवरेज वेट और कम हो जाएगा क्योंकि एवरेज इन चारों के वेट का 45 है, तो लेस देन 45 वेट इन चारों का पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने 25 से कम किया तो हमें हैवीएस्ट का वेट 45 से कम करना पड़ेगा, जो कि मिडल 3 वेट वाले स्टूडेंट से भी कम हो जाएगा। सो दिस इज आवर परफेक्ट बैलेंस। तो एवरेज मिनिमम मैं कह सकती हूँ, मैक्सिमम एवरेज हमारा 44 आया था, एवरेज मिनिमम मैं कह सकती हूँ दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 180 plus 25 divided by 5. So this is 205 divided by 25. This is 41. So minimum average possible is 41 and difference is 3 kgs here. Correct? Thank you all for watching this lecture. All the best.